अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त क्रैकर्स की रेसिपी लेकर आई, जो कि हम बनाएंगे सूजी से। सूजी क्रैकर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ आज आप लोगों के साथ। चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए सूजी 2 कप, ठीक है। मैदा ले लेंगे हम 1 कप, और जी शुगर पाउडर हमारा 1.5 कप जाएगा। मिल्क पाउडर हमारा आधा कप जाएगा, और जी पिसा हुआ नारियल हमें चाहिए 1/4 कप। 2 अंडे जाएंगे, 1 चुटकी नमक ले लेंगे, और जी वैनिला एसेंस चला जाएगा 1 टीस्पून। तो जी एक बोल में सबसे पहले हमने 2 अंडों को जो है तोड़ लेना है, और उनको अच्छे से हम करेंगे बीट, ठीक है। अंडों के साथ हमने शुगर पाउडर को डिज़ोल्व करना है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है इसको बीट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा जो बीटिंग का काम है ना, थोड़ा सा हमें हाथों की जान लगानी है, और इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाना है। पहले हम आधा शुगर पाउडर डालेंगे, और फिर उसके बाद आधा डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल्के हल्के से लम्स हैं, पहले वो डिज़ोल्व हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम हाफ और डालेंगे, और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है हमने इतना मिक्स करना है कि हमारा जो एक फ्लफ़ी सा जो है वो ये इस तरह का टेक्सचर हो जाए, ठीक है। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैनिला एसेंस, ठीक है। इसको भी हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ ये देखें, ये जो है मिक्स करते करते जो है थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुगर अपना जो है वो पानी थोड़ा रिलीज़ करती है, ठीक है। बस यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डालेंगे ना, तो अब ये हमारा बैटर जो है वो टाइटनिंग की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मिल्क पाउडर आ जाएगा, और इसे भी बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। अगर आपके पास एग बीटर है तो आप उससे भी जो है बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको हाथ से बीट करके इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा काम जो है हर किसी के लिए आसान हो जाता है। अगर किसी के पास एग बीटर नहीं है तो वो हाथ से भी कर सकता है, ठीक है। मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को आज क्रैकर्स बनाना बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर हमने जो है पिसा हुआ नारियल भी डाल दिया। अब जो है ये मज़ीद टाइट होता जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम अब ले आएंगे स्पैचुला, इससे मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है थिक सा हमारा एक टेक्सचर बन गया है इसका। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जाएगी सूजी, ठीक है। सूजी भी हम हाफ करके जो है इसमें मिक्स करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो बस हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है बस, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। सूजी भी हम हाफ करके ही ऐड करेंगे, ताकि जो है कोई हमें परेशानी ना हो, ठीक है। पहले हमने हाफ जो है उसमें मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से, अब जो है हाफ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है अपने हाथों का इस्तेमाल करने की, ठीक है। जब हम हाथ से डो बनाएंगे तो हमें फील होगा, हमें पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट है, कितना गीला है, कितना हमें इसमें मैदा डालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस इसको बहुत अच्छे से पहले हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है हमने इसको रख देना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से यहाँ सूजी देखें किस तरह से दानेदार सी हो रही है, ठीक है। तो इसको फोम में लाने के लिए हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे, और फिर 20 से 15 मिनट बाद जो है हम इसमें बाकी का काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। तो बस देखें यहाँ पर जो है हमारा जो है सूजी फोम में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैं सूजी के बारे में बताना भूल गई वो ये थी कि सूजी जो है बारीक लेनी है। बारीक सूजी होगी आपकी तो बहुत अच्छे जो है आपके क्रैकर्स बनेंगे। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है, मोटा मोटा थोड़ा सा दाना है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ग्राइंडर में उसको जो है पीस लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने मैदा 1 कप लिया था, और हमने इसी तरह से स्पून से जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है, देखना है कि कितनी हमें ज़रूरत है, और इसको मिक्स करते जाएंगे 2-2 3-3 चमचे डाल के, ठीक है। और यहाँ हमारा मैदा जो है पूरा 1 कप जा चुका था, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बिखरा बिखरा सा हमारा सूजी वाला बैटर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाइंड करने के लिए थोड़ा सा जो है इस तरह से हाथ में मिल्क लेंगे, और हल्का हल्का छींटा डाल के जो है इस पर इसको बहुत अच्छे से गूंदना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारा जो ये बाउल है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हमने इसको जो है इसमें से निकाल के प्रॉपर तरीके से बाइंड कर लिया था, नीट कर लिया था डो को। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, इस तरह से हमने इसके 2 पीस कर लिए थे। जैसे हम मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं ना, उसका जो हम आटा गूंदते हैं
तो उसका भी जो है इस तरह से हम बॉल्स बना लेते हैं ना, दो तीन जितनी भी बनानी होती हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 2 बॉल्स में जो है डिवाइड कर लिया और आराम से जो है हमारा ये बाइंड हो गया था इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखें डिफरेंस। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पर जो है हमने इस तरह से सरफेस पे ऑयल लगा के बहुत अच्छे से बाइंड करना है, ठीक है। तो ये पहले वाले की तरह इतना चिकना चिकना शाइनी शाइनी सा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ऑयल लगा के हाथ में भी लगाना है, और जिस सरफेस पे हमने करना है, ये प्लास्टिक पे कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से हो गया था, ठीक है ना। तो बस ऑयल लगा के हमने इसको थोड़ा देर जो है नीट करना है, और ये बड़ा अच्छा सा जो है हमारा, ये देखें इस तरह से हमने इसको फ्लैट कर लिया। और अब जब हम प्लास्टिक इसके ऊपर दोबारा से दूसरे साइड से लगाएंगे तो उसको भी हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और बस इस तरह से अब हम इसको जो है रोलिंग पिन से बेलना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमने इसका जो है इतना थिकनेस रखनी है जितने हमारे बिस्किट्स वगैरह होते हैं उतना ही हमने इसको जो है मोटा रखना है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे तो हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ज़्यादा रखेंगे तो हमारे बिस्किट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। वो क्रैकर्स फिर क्रैकर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखें इतना मोटा मैंने इसको रखा है, और जो है अब जो है इसका साइड्स इक्वल करने की बारी आ जाती है। तो बस यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो राउंड जो हम बन गया था ये, उससे जो है हम कोशिश करेंगे कि ये स्क्वायर टाइप हो जाए, ठीक है ना। इससे क्या होगा जब हम इसको साइड से अंदर करेंगे ना तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हल्का सा एक हाथ और मार के अपना उतना ही साइज़ ले आना है जितना हमने इसके बिस्किट्स का जो है वो मोटाई रखनी है, ठीक है ना। तो बस इसको हम हल्का सा एक हाथ और लगा लेंगे बेलने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। हमने जो इसको साइड्स को जो है साफ़ सुथरा स्क्वायर कर लिया था ना, वो इससे जो है फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो साइड्स उतरेंगे ना वो बहुत बारीक से पतली पतली एक जो है लाइन उतरेगी, ठीक है। अगर हम राउंड शेप में ही करते ना और उसको जो है साइड्स हटाते तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे एजेस जो है वो इसी में निकल जाते, ठीक है। और फिर हमें बार बार उसको जोड़ के बेलना पड़ता। तो हमने कोशिश की कि हमें स्क्वायर बनाने हैं अपने क्रैकर्स, तो हमें अपनी डो भी जो है वो स्क्वायर ही रखनी चाहिए, ठीक है। अगर राउंड बनाते तो हम राउंड ही बेल के उसके जो राउंड कटर से उसको काट लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने क्रैकर्स जो है वो स्क्वायर बना रहे हैं, तो बस हमने इस तरह से जो है कटिंग कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों को जैसे सही लगे आपने स्क्वायर शेप बनाना हो स्क्वायर बना लीजिए, और अगर आपने राउंड बनाना है तो आप राउंड बना लीजिए। तो बस यहाँ पर हमारे सारे बिस्किट जो है इक्वली कटिंग हो चुके हैं, और ये ज़बरदस्त से जो है हमारे तैयार हो गए जब बराबर के, ठीक है। तो बस हम इस पे हल्की सी जो है डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी है और साइड्स पे एक और लगा देंगे। बस इसी तरह हल्का हल्का सा जो है डिज़ाइन कर लेंगे। फ्राई होने के बाद ज़रा प्रोमिनेंट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत सा। तो बस इसी तरह हमने बाकियों में भी कर लेना, और यहाँ पर ये रेडी है फ्राई होने के लिए। अब आ जाता है हमारा फ्राइंग प्रोसेस। तो मैं आपको दिखाऊं कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखें यहाँ हमारे जो क्रैकर्स जाते जा रहे हैं तो बिल्कुल ये नीचे बैठे हुए हैं और कोई इसमें हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत देर बाद जो है इसमें जो है बबल्स ऊपर आना शुरू होंगे, लेकिन हमारे क्रैकर्स जो है वो नीचे ही बैठे हुए हैं। मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ कि हमने कितना रखना है यहाँ पर, और इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर डालते हैं ना कोई भी इस तरह की फ्राई वाली चीज़, तो आपको पता है कि वो बहुत जल्दी फ्राई होकर निकल तो आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है वो बहुत ही सॉगी हो जाते हैं, बहुत ही नरम पड़ जाते हैं, ठीक है। हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रैकर्स, और क्रैकर्स में अगर क्रिस्पीनेस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर देखिए कितना हल्का हमारा चूल्हा जल रहा है, और हल्के हल्के ही आंच पे जो है हमारे क्रैकर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसे ही जब तक हमारे जो है ऑयल में ये पड़े रहेंगे, हमने इसको नहीं छेड़ना है, बहुत आराम से ये जो है फ्राई होंगे। और यहाँ पर जब ये हल्के हल्के ऊपर आना शुरू होंगे तब भी आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ये खुद ही ऊपर आएंगे। जो थक जाएंगे ना रेस्ट कर करके तो वो खुद ही आराम से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और जो है फिर उसके बाद जब लाइट सा कलर आने लगेगा ना उसके बाद ही हम इसको छेड़ेंगे। तो बस इनको हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने देंगे सारे क्रैकर्स को। और ये देखें बहुत ही मज़े से जो है ये ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही स्लोली फ्राई होते हुए। मैं आपको इतना डिटेल में एक बैच बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो हमने एक
ज़रा सा छेड़ा है और कितने आराम से कि बिल्कुल उसको अलग कर दिया है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये हल्का सा नीचे से ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसको बहुत ही आराम से पलटेंगे। ठीक है, क्योंकि बिस्किट्स जब बन रहे होते हैं ना, चाहे वो आप बेक करें या फिर आप उसको इस तरह से फ्राई करें, ठीक है, बहुत नरम नाजुक से होते हैं कि इशारे में टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो बस हमने इसको जो है हल्का हल्का एक चमचे के सहारे से ही इसको पलटना है इस तरह से। ठीक है, और पलटने के बाद भी जो है हमने इसको इसी आंच पे जो है हल्का हल्का फ्राई होने देना है। ठीक है, अब ये दूसरी साइड से फ्राई हो जाएंगे। जब हमारे मतलब का कलर आ जाएगा इस तरह से, तो हमने इसको निकाल लेना है। देखिए कितने ज़बरदस्त से खूबसूरत हमारे क्रैकर्स जो बन गए हैं। अभी ये सॉफ्ट ही होंगे, तो हमने इनको क्या करना है, एज़ यूजुअल जैसे हम बाकी के बिस्किट्स रखते हैं, इनको स्ट्रेनर में या किसी भी ऐसे रैक पर रख दें जिससे इनको हवा लगे। ठीक है ना, तो अभी ये बिल्कुल जो है नाजुक से होते हैं, इनको अलग अलग रख देना चाहिए। और जो है इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे यहाँ पर हम इस तरह रैक पे रख देंगे इसको, ताकि जो है ये हवा लगे और इसको आराम से आप छोड़ दीजिए। जितनी आपको जो है आराम से आप बाकी के बिस्किट्स बनाते रहें और ये इनको रैक्स पे रखते रहें इसी तरीके से। ठीक है ना, अगला बैच जाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ डालते हुए। ठीक है, जब अगला बैच जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे जो है एक बैच आ चुका है, तैयार हो चुका है, तो हमारा ऑयल जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अगला बैच जब जाएगा तो हमने उसको बिल्कुल कूल डाउन करना है। हमने चूल्हे से उतार देना है ताकि हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाए। फिर उसके बाद अगला बैच जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने डाले हैं, तो उसमें जो है बबल्स नहीं बने बिल्कुल भी, और आराम से वो फ्राई होंगी। जैसे हमने पहला वाला किया था बिल्कुल उसी तरह हमने ये करना है। तो मैंने आपको डालते हुए इसीलिए दिखाया कि आप आराम से समझ जाए कि आपने बिल्कुल इसको कूल डाउन कर लेना। और बाकी के हमने सारे इस तरह रैक पे रख के इसको जो है क्रैकर्स को ठंडा कर लेना है। ठीक है, और यकीन करें ये ठंडे होने के बाद इतने ज़बरदस्त कमाल के क्रैकर्स बनते हैं और इतने मतलब क्रिस्पी होते हैं कि मज़ा ही आ जाता है, और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसमें हमने मैदे की क्वांटिटी कम रखी है और सूजी की ज़्यादा रखी, क्योंकि बिस्किट्स तो ये हैं ही ऑब्वियसली, मैदा तो डलेगा ही इसमें, लेकिन सूजी के हैं तो इसलिए सूजी हमारी जो है वो ज़रा एक कदम आगे रहेगी। ठीक है, तो ये सूजी के क्रैकर्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। हमने थोड़े से छोटे भी बनाए हैं और थोड़े से बड़े भी बनाए हैं और बहुत मज़े के बने थे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। ऊपर हम आइसिंग शुगर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि खूबसूरत से लगे। और बस ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोगों को पसंद आई होगी उम्मीद करती हूँ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहा कर। यहाँ पर आपको जो है मैं तोड़ कर दिखाएंगी कि कैसा ज़बरदस्त ठक करके टूटता है ये देखिए। और अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है जाल सा है, बिल्कुल बिस्किट्स की तरह, क्रैकर्स की तरह। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। सूजी के क्रैकर्स बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली हैं, घर के सारे सामान से ही बन जाते हैं और बहुत ढेर सारे बन जाते हैं। चाय के साथ टी टाइम में बड़े मज़े के लगते हैं, और सर्दियों में तो ज़रा से छोटे छोटे से स्नैक्स होने ही चाहिए। चलो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।